धर्म स्नेही बंधुओं, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो विचारों में जो परिवर्तन आता है उसमें ये चार चीज़ें आ जाती हैं। विचारों में, मन में, आत्मा में प्रशम भाव आ जाता है, उपशम भाव आ जाता है, शांत भाव आ जाता है। संसार, शरीर, भोगों से वैराग्य की भावना आ जाती है, संवेग भाव आ जाता है। जीवों पर अनुकंपा, करुणा भाव आ जाता है और श्रद्धान मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है कि उसकी अब दृढ़ता को कोई डिगा नहीं सकता है, उसकी श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता है। स्वप्न में भी यदि कुछ होगा तो स्वप्न में भी उसे वीतरागी भगवान ही नजर आएंगे, कुछ और नजर आने वाला नहीं है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक जीवन में उथल पुथल मची रहती है, तब तक अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, तब तक अहंकार से भरे हुए होते हैं, तब तक हर काम में लगता है मैं कर रहा हूँ, कर्तापन की भावना रहती है। लेकिन जब सम्यक दर्शन आता है काम तो होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता, काम सारे होते हैं, काम में कोई कमी नहीं आती, उत्साह में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन जो कर्तापन की भावना होती है वो हट जाती है। अच्छा हुआ तो एक काम होना था, निमित्त में मिल गया, नहीं हुआ, काम नहीं होना था, कोई बात नहीं है, मैं निमित्त नहीं बनना था, किसी को कोई और निमित्त बनना था। ऐसा विचार मन में आ जाता है और परिणाम शांत हो जाते हैं। तो प्रशम भाव यानी कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो कोई गलती करे तो आपको गुस्सा आता क्या? 2 साल का बच्चा आपको चांटा मार के भाग गया, गुस्सा आएगा? अरे बोलिए ना। आपके बाल खींच के भाग गया, आपको धक्का दे दिया, आप गिर भी गए, गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बच्चा है, अज्ञानी है, ठीक है। एक पागल व्यक्ति यदि आपको गाली दे दे तो गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पागल है, दिमाग खराब है, इसको अकल नहीं कि किसको क्या बोलना है, ये तो पागल, इसकी क्या बात का बुरा मानना, ठीक है, ये आप समझते हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति अच्छा जानता समझता है और वो किसी मुनिराज को गाली देता है तो मुनिराज बुरा नहीं मानते, क्यों? अरे बोलिए ना। क्योंकि मुनिराज जानते हैं गाली इसने नहीं दी है, इससे गाली कर्म ने दिलवाई है। किसने दिलवाई है? कर्म ने दिलवाई। बच्चा अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, पागल अज्ञानी है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जो गाली देने वाला है वो भी नहीं जानता कि मैं गाली दे रहा हूं या मुझसे गाली दिलवाई जा रही है। यानी आप सब जानते हैं कर्म सिद्धांत को, कर्म व्यवस्था को खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्म व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था है। भारत का शासन जितना काम नहीं करता है, हैं? और जो अभी मीटिंग हुई थी सब देशों की मिलाकर के, क्या थी वो? G20 हैं। वो मीटिंग में जितने रिजल्ट नहीं आते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कर्म व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जरा भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। शासन की व्यवस्था में तो घूस लेके छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन कर्म नहीं छोड़ने वाला है, हैं? यहाँ तो कोई नेता का लड़का हो, मंत्री का लड़का हो तो जा भाई तू चला जा, चुपचाप भाग के जा, कोई देख ना ले, तुझे हम सजा नहीं देंगे। लेकिन कर्म कहता है चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, हैं, चाहे नारायण हो, चाहे प्रति नारायण हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भिखारी हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। और जब भगवान को मोक्ष जाना है, आदिनाथ प्रभु
दीक्षा ले ली, मोक्ष जाना है। कर्म कहते पहले मेरा हिसाब चुकता करो। तुमने 6 घड़ी के लिए बैलों के मुंह में मुसीका बंधवाया था, 6 महीने तुम्हें आहार मिलने वाला नहीं है। कर्म कहते मेरा हिसाब करो तब मोक्ष जाना, ऐसे मोक्ष नहीं जाने दूंगा। कर्म की दृष्टि में सब बराबर हो जाते हैं। जब कर्म व्यवस्था समझ में आती है, आत्मा की व्यवस्था समझ में आती है, जब मोक्ष समझ में आता है, जब संसार का सुख अलग है और आत्मा का सुख अलग है, ये बात समझ में आती है, और जब वो अंतर आत्मा में उतर जाती है तब सम्यक दर्शन होता है। और जब सम्यक दर्शन होता है तो प्रशम भाव जागृत हो जाता है, और ये प्रशम भाव शांत कर देता है, मन शांत कर देता है, आत्मा को शांत कर देता है, क्रोध कम कर देता है। अभी पूरा खत्म नहीं किया। अनंतानुबंधी क्रोध तो चले ही गया, अनंतानुबंधी मान तो चले ही गया, अनंतानुबंधी मायाचारी और अनंतानुबंधी लोभ तो चला ही गया। जैसे सम्यक दर्शन आया तो अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृति तुरंत ही नमो सिद्धाड़म हो जाती है। और ये 3 तरह का सम्यक दर्शन होता है, उपशम, क्षय और क्षय उपशम। 3 तरह का सम्यक दर्शन होता है। एक में कर्म प्रकृतियाँ उपशम हो जाती हैं, यानी नीचे बैठ जाती हैं। दूसरे में जैसे 3 गिलास में पानी रखा है, एक में कीचड़ नीचे है और पानी ऊपर है, एक में पानी कीचड़ नीचे बैठी है, हल्का फुल्का कीचड़ ऊपर भी आ गया है, पूरा नहीं आया है लेकिन थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन है सही। अभी कीचड़ निकला नहीं है बाहर लेकिन बैठ गया है नीचे। और तीसरा सम्यक दर्शन है कि पानी अलग और कीचड़ अलग। जब इन 7 प्रकृतियों का उपशम होता है तो उपशम सम्यक दर्शन होता है। जब इनमें से कुछ चल मलिन अगाड़ दोष के साथ में आती हैं तो फिर सम्यक दर्शन क्षय उपशम होता है। और जब कीचड़ अलग हो जाता है, ये 7 प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। प्रशम भाव आ गया, शांत भाव आ गया। अब वो बैर नहीं बांधेगा किसी से। लड़ाई हो गई, कुछ समय के बाद चल भाई कोई बात नहीं, मिटा अपनी बात को, तू भी अपनी भूल जा, मैं भी अपनी भूल जाता हूँ, चलो दोनों मिल लेते हैं, दोनों बात कर लेते हैं। और फिर उसी भावना के साथ में बैर भाव को भुला करके अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध चला गया, 6 महीने से ऊपर की कषाय अब नहीं रहेगी। मान कषाय भी ऐसी नहीं करेगा कि जो मान कषाय है, अनंतानुबंधी मान, वो देव शास्त्र गुरु का अपमान करवाता है। धर्म में होने वाली मान कषाय अनंतानुबंधी है, इसलिए वो देव शास्त्र गुरु का अपमान करवाता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। और जो अपने आप को बड़ा समझता है कई बार तो वो भगवान को भी कुछ नहीं समझता। क्या है भगवान, हमने ही तो विराजमान किए हैं, हम अभिषेक न करना तो क्या होगा भगवान का, हम भगवान के मंदिर ना आए तो खाली बैठे रहेंगे, भगवान बोर हो जाएंगे। अरे वो तुम्हारे आने जाने से ना खुश होते हैं ना बोर होते हैं, वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हैं। तो जो देव शास्त्र गुरु का अपमान करवाए वो अनंतानुबंधी मान है। और जो अनंतानुबंधी मायाचारी है वो भी छल कपट कहीं ना कहीं धर्म के मामले में करता है, करेगा इतना सा और बताएगा इतना सारा। ये है अनंतानुबंधी माया। और अनंतानुबंधी लोभ क्या है, निर्माल्य द्रव्य खाने लगता है। क्या खाने लगता है, निर्माल्य द्रव्य खाने लगता है। जब निर्माल्य द्रव्य खाने के भाव आ जाएं या खाना शुरू हो जाए तब समझ लेना कि अनंतानुबंधी लोभ कषाय चल रही है, उदय में आ चुकी है, और उसको जीवन में हमने बंद करना भी शुरू कर दिया है। जब निर्माल्य द्रव्य खाने का भाव आ जाए। निर्माल्य द्रव्य जानते क्या होती है, अरे बोलिए ना क्या होती है, क्या होती है निर्माल्य द्रव्य? चढ़ा जो मंदिर में दान दिया गया है उस द्रव्य को ग्रहण करना, ये निर्माल्य द्रव्य कहलाता है ना। तो आप लोग थोड़ी ग्रहण करते होंगे,
भाई मंदिर से मंदिर आते हो, जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, कपड़े की दुकान में गए, क्या लेने गए? कपड़ा लेने गए। ज्वेलरी की दुकान में क्यों गए? ज्वेलरी लेने गए। किराने की दुकान में क्यों गए? किराना लेने गए। मंदिर में क्या लेने आते हो? हैं? मंदिर में देने आते हो, है ना? अरे बोलिए ना। मंदिर में तो तुम्हारा कर्जा है क्या मंदिर का, जो मंदिर में देने आ रहे हो? चावल चढ़ाने आते हो। संसारी इतना स्वार्थी है, यदि उसे कुछ ना मिले तो वो मंदिर भी ना आए। मंदिर में जो मिलता है वो दिखता नहीं है, जो दिया जा रहा वो कम है और जो मिल रहा है वो ज्यादा है। हमारा भविष्य बन रहा है, कहाँ से बनेगा? मंदिर से बनेगा। हमारा पाप कटेगा, कहाँ से कटेगा? मंदिर से कटेगा। हमारे दुख दूर होंगे, कहाँ से होंगे? मंदिर से होंगे। मंदिर आ रहे तो कुछ लेने आ रहे हो। अरे बोलिए ना, क्या लेने आ रहे हो? सुख और, अच्छा चलो आपने सुख और शांति का नाम लिया है तो आपसे परिभाषा पूछ लूं, सुख किसे कहते हैं और शांति किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में सुख की क्या परिभाषा है? आप क्या मानते हैं, सुख किसे कहते हैं? आपने दो चीजें कही हैं, सुख और शांति। शांति किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं? जब घर में लड़ाई झगड़ा मचा पड़ा हो तो क्या कहते? भैया शांति से रहो, कलेश मत करो। इसे तो शांति। यदि लड़ाई नहीं है आपके घर में, इसका मतलब आपके घर में शांति है, ठीक है। अच्छा, सुख किसे कहते हैं? जहाँ शांति है वहाँ सुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, जहाँ शांति है वहाँ सुख है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, भोजन करने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? शांति मिलती कि नहीं मिलती? भोजन करने में सुख मिला, शांति मिली कि नहीं मिली? शांति के साथ सुख तो रहता है, मगर सांसारिक सुख के साथ शांति नहीं रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सांसारिक सुख के साथ शांति नहीं है, और जहां शांति है वहां सुख जरूर है। सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए बाहर की वस्तुओं को इकट्ठा करना जरूरी है, तब आपको सुख मिलेगा। फिर सुख तो मिल गया, पर ये गारंटी नहीं है शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जहां शांति है वहां सुख की गारंटी है। अभी आप सुख से बैठे हो कि शांति से बैठे हो? अरे बोलिए ना, आपको सुख मिल रहा है कि शांति मिल रही है? जहां शांति है वहां सुख है, वस्तु हो ना हो। और ये सुख और शांति आती है प्रशम भाव से। कहां से आती है? प्रशम भाव से। और प्रशम भाव कहां से आता है? सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन कहाँ से आता है? जब ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान होता है, फिर श्रद्धा मजबूत होती है, फिर उस और गहराई में जाते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इच्छा आकांक्षा जिसके लिए लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे, आजकल जहाँ देखो वहाँ बहुत सारे प्रवचन करने वाले पैदा हो गए। जगह जगह वो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, अरे बोलिए ना, करते ना प्रवचन, करते नहीं करते? हाँ, आपको क्या चाहिए? ये गाड़ी चाहिए, आपको ऐसा बंगला चाहिए, आप ऐसा काम कीजिए। वो इतनी इच्छा को बढ़ा देते हैं, इतनी इच्छा को बढ़ा देते हैं। यदि आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप इस संसार में किसी लायक नहीं हैं। यदि आपके पास में अच्छी कोठी नहीं है तो आप किसी लायक नहीं हैं। यदि आपके पास में पैसा नहीं है आपकी कोई कीमत नहीं है। इस सांसारिक वस्तुओं की उन्होंने इतनी कीमत बता दी आपको कि आपकी खुद की आत्मा की कीमत खत्म हो गई।
और धर्म बताता है आपकी आत्मा की कीमत, और सांसारिक वस्तुओं का महत्व खत्म कर देता है। तो वहीं सुख और वहीं शांति आ जाती है। और जहाँ सांसारिक वस्तुओं के प्रति उनकी कीमत बढ़ा दी जाती है और उनका महत्व बता दिया जाता है, तो आत्मा को भूलकर, आत्मा को दुखी करके और उन वस्तुओं की प्राप्ति में भागते हैं, ना माला फेरते हैं, ना पूजन करते हैं, ना पाठ करते हैं। 18 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। कितने घंटे, कितने रुपए मिलेंगे? 1-2 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। 18 घंटे काम करता बेचारा। अब 18 घंटे शरीर में ताकत ही नहीं है काम करने की। जो एक सिस्टम बनाया है कि भाई जो रात कितनी देर की होती है, मौसम के अनुसार होती है, तो रात किस लिए है? विश्राम के लिए है। और दिन किस लिए है? काम के लिए है। ये प्रकृति है। प्रकृति से जुड़कर चलोगे तो स्वस्थ रहोगे, शांत रहोगे, सुखी रहोगे। और प्रकृति से हटके चलोगे तो दुखी हो जाओगे। अब जो दिन और जो रात बनाए हैं वो क्यों हैं? दिन है काम के लिए और रात्रि है विश्राम के लिए। अब तुम रात में भी काम कर रहे हो, रात में भी खा रहे हो, रात में भी परेशान हो रहे हो और दिन में भी लगे पड़े हो, तो शरीर की जो क्षमता है ना, जो शरीर 25 साल, 30 साल, 35 साल अच्छे से काम कर सकता था, अब वो शरीर तुम्हारा 10 साल में खत्म हो जाएगा। जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी को आप दिन में 4 घंटा चलाते हो तो वो 4 साल चलेगी। उस गाड़ी को यदि आप 10 घंटा चलाते हो तो वो 2 साल चलेगी। और उस गाड़ी को आप 24 घंटा चलाते हो तो 2 साल में ही खत्म हो जाएगी, 1 साल में ही खत्म हो जाएगी। ये भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है। इस गाड़ी का दुरुपयोग मत करो, इस गाड़ी का सदुपयोग करो। तो दिन है काम के लिए और रात्रि है विश्राम के लिए। अब ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चों के अंदर, वो छोटा सा बच्चा बड़े होके ना मैं ये वाली गाड़ी खरीदूंगा। एक छोटा सा करीब 2.5-3 साल का बच्चा आया, उनके घर वालों बड़े खुश, बोले बेटा गाड़ी के नाम बता। अब उसने एक सांस में 25 गाड़ियों के नाम बता दिए। क्या? मैं तो जानती नहीं थी, मुझे नाम पता नहीं थे। 2-4 के पता हैं जिसमें वो यात्री आते रहते हैं। हम तवेरा लेके आए हैं, हम सवेरा लेके आए हैं, तो वो 2-4 के पता है मुझे, बाकी के पता नहीं है मुझे। अब वो एक सांस में उसने 25 नाम बता दिए और उनके मम्मी पापा बड़े खुश। मैंने कहा बेटे 24 भगवान के नाम सुना? नहीं, वो तो नहीं आते, 25 गाड़ियों के नाम तो आते हैं। क्या? 25 गाड़ियों के नाम तो आते हैं बच्चे को, लेकिन 24 भगवान के नाम नहीं आते हैं। और उसमें माँ बाप खुश, मेरा बेटा मोबाइल चला लेता है, 2.5 साल का है, पूरा मोबाइल खोल लेता है, बड़ा खुश, बड़ी ऐसे अहंकार, मेरा बेटा, मेरा पोता। ये नहीं सोच रहे हो कि उसकी आंखें खराब हो रही हैं। बचपन में पतंग उड़ाते थे, उड़ाई ना आप लोगों ने? अरे बोलिए ना। उससे क्या होता था? दूर तक नज़र, हाथ यहाँ नज़र वहाँ, आंखें तेज हो जाती थी, आंखों की एक्सरसाइज हो जाती थी, हैं? और बुढ़ापे तक चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। थोड़ा चलना फिरना हो जाता था, दौड़ के खेल लेते थे, गिल्ली डंडा खेल लेते थे, ये खेल लेते थे, ये सब करते थे। तो इससे क्या होता था? शरीर की एक्सरसाइज होती थी, शरीर मजबूत होता था। अब वो मोबाइल तो खेलता है, बच्चा टिका रहता है, बच्चा टिका रहता है। वो जड़ हो गया। कौन? बच्चा जड़ हो गया और मोबाइल एक्टिव हो गया। एक्टिव होना चाहिए बच्चों को, तो बच्चा तो हो गया जड़, बिल्कुल किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है। और वो मोबाइल जो हो गया एक्टिव, तो वो ज़्यादा तेज हो गया। अब मोबाइल होशियार हो जाएगा, तुम गधा हो जाओगे। अरे बोलिए ना। नहीं, गधा का मतलब वो नहीं, आप उल्टा अर्थ मत लेना। गधा शब्द का अर्थ समझ लो, जिसकी गलत धारणा है वो गधा है। क्या? जिसकी गलत धारणा है वो गधा। आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। वो है ना गधे के, गधा जो है ना गर्मी में
मोटा हो जाता है, और बारिश में पतला हो जाता है। क्यों? वो इसलिए कि जब बारिश का मौसम आता है और हरी हरी घास चारों तरफ होती है तो गधे को टेंशन हो जाती है, मैं इतनी सारी घास कैसे खाऊंगा। उसे टेंशन हो जाती है और थोड़ी बहुत खाता है, धीरे धीरे गर्मी आ जाती है, घास सूख जाती तो वो मोटा हो जाता। पता क्यों? मैंने इतनी सारी घास खा ली। ऐसे ही सारा संसार गलत धारणाओं में जी रहा है। हैं तो बात चल रही थी कि मोटिवेशनल स्पीकर बड़ी हर व्यक्ति को एक्टिव करने के लिए उसे टारगेट देते हैं, तुम्हें ये गाड़ी चाहिए, तुम्हें ये बंगला चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ऐसी नौकरी चाहिए, आप ऐसा करिए। आप ये बताओ उंगलियां कितनी होती हैं? अरे बोलिए ना, 5। अब इन 5 उंगलियों में कौन सी उंगली बड़ी है? बीच की। और उसके बाजू वाली, और उसके बाजू वाली, उसके बाजू वाली, और ये। यदि मान लो इन 5 उंगलियों में लड़ाई हो जाए कि मुझे छोटा क्यों बनाया, मुझे छोटा क्यों बनाया, ठीक है? कल्पना करो भगवान से 5 उंगलियां लड़ रही हैं कि मुझे भी इसके बराबर बनाओ, हम छोटा नहीं बनना चाहते हैं, हमें भी बड़ा बनाओ। तो ये 5 उंगलियों को बराबर कर दिया, ठीक है? अब आप जो है, जो थाली में रोटी रखी है उसे खा के बताओ, तुम्हारे मुंह में ग्रास भी नहीं जाने वाला, तुम गिलास भी नहीं पकड़ सकते, तुम कटोरी भी नहीं पकड़ सकते, तुम चम्मच भी नहीं पकड़ सकते यदि 5 उंगलियां बराबर हो जाएं तो। संसार के काम करने के लिए उंगलियों का छोटा बड़ा होना जरूरी है। ऐसे ही संसार में जब तक छोटे और बड़े व्यक्ति नहीं होंगे तब तक ये संसार चलने वाला नहीं है। अब सारे प्रधानमंत्री तो हो नहीं सकते, सारे मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते, और हर व्यक्ति का अहंकार जागृत है कि मैं प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, और सारे बनने तैयार हो जाएंगे तो लड़ाई के अलावा कुछ होगा नहीं। अनायका विनश्यंती नश्यंती बहुनायका, जिसके कोई नायक नहीं होगा उसका भी कोई काम नहीं होने वाला, और जहाँ सारे नायक बन जाएंगे वहाँ भी कोई काम नहीं होने वाला। तो इस उंगली में, इस हाथ में 5 उंगलियों के काम भी अलग अलग है कि नहीं है? हैं? तो इसी तरह संसार में सब अलग अलग हैं, कोई किसी के बराबर बनने की कोशिश मत करो, सब अपने जैसे बनो, किसी और के जैसे मत बनो कि उसने ऐसे बाल बनाए तो मुझे ऐसे बनाने हैं, उसने ऐसे कपड़े पहने तो मुझे ऐसे पहनने हैं, उसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना नहीं। मैं क्या हूँ उसको पहचानो, और जहाँ ये मैं पहचान में आ जाता है बस वहीं से धर्म की शुरुआत हो जाती है। आंखें बाहर देखती हैं, लेकिन जब आंखें बंद हो जाएं तो अंदर का भी दिखाई पड़ता है, देखने वाला चाहिए। कान बाहर का सुनते हैं। अभी एक दिन मैं पता नहीं कुछ सोच रही थी या सामायिक कर रही थी, वो बात मुझे याद आ रही तो मैं आपको बता दूं कि भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग किया, ठीक है, और भयंकर भयंकर आवाज़ें निकाली। भगवान महावीर पर संगम देव ने उपसर्ग किया, भयंकर भयंकर आवाज़ें निकाली। तो उन्होंने, मैं सोच रही थी कि उस आवाज़ को उन्होंने कैसे सहन किया होगा। फिर चिंतन में आया कि सहन करने की क्या ज़रूरत है, जब हम किसी अपने एक काम में तल्लीन हो जाते हैं तो हमें दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। और उस समय भगवान अपनी आत्मा के ध्यान में इतने लीन थे कि उनकी आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ी। और जब आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ी तो विचलित होने का मतलब ही पैदा नहीं होता है। यह है ध्यान की गहराई। जब अपने अंदर उतर जाते हैं तो बाहर का सुनाई नहीं पड़ता, और जब तक बाहर की ही सुनते रहोगे तब तक अंदर का सुनाई नहीं पड़ता है। और जब अंदर का सुनाई पड़ने लगे, अंदर का दिखाई पड़ने लगे, अंदर का मतलब ऐसे नहीं कि आप हार्ट देखने की कोशिश करो, पेट की नसों को देखने की कोशिश करो, ना ना, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ।
इस बाहर की दुनिया से एक अलग दुनिया और है, जिसमें केवल मैं अकेला हूँ, कोई दूसरा नहीं है, जिसमें मैं हूँ, और जब तक मैं अपने अंदर हूँ तो मैं हूँ, और बाहर निकलो तो परमात्मा है। अंदर जाओ तो आत्मा है, और बाहर आओ तो परमात्मा है, और इससे बाहर जाओ तो फिर सारा संसार है। लेकिन बस दो में टिकते नहीं हैं, ना परमात्मा में टिकते हैं ना आत्मा में टिकते हैं। और जब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, तब तक सम्यक दर्शन की संभावना भी हो ही नहीं सकती है। तो प्रशम, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक प्रशम भाव नहीं है, और जब तक प्रशम भाव नहीं है तब तक सुख तो है, शांति नहीं है। घरों के अंदर सुख भरा पड़ा है, सुख की कोई कमी नहीं है। आपके यहाँ फ्रीज है, टीवी है, कूलर है, एसी है, पंखा है, अच्छी कोठी है, पत्थर पे का फर्श लगा हुआ है, कलर दीवारों पे बढ़िया सुंदर सुंदर हुआ है, कपड़े पहनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं, सोना चांदी के खूब जेवरात हैं, महंगी महंगी घड़ियाँ हैं, महंगे महंगे मोबाइल हैं, सब कुछ है आपके पास में। सुख के सारे साधन हैं, मगर शांति है कि नहीं है? और वो शांति कहाँ से आएगी? मैं ये नहीं कह रही कि घर छोड़ने से आएगी, बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दीक्षा ले लो तभी मिलेगी शांति, नहीं। शांति की शुरुआत तो घर में रहकर ही हो जाएगी, और जहाँ सम्यक दर्शन आया वहाँ शांति आ गई। और जो अपने घर में रहकर शांत रह लेता है, वो दीक्षा लेकर भी शांत रहेगा, और जो अपने घर में ही शांत नहीं रहा है, वो दीक्षा लेके क्या करेगा? जो घर के माही कछु ना करे, वे वन के माही कहा करी है। जिनके अंदर शांति नहीं है, पेशेंस नहीं है, सहनशीलता नहीं है, समता नहीं है, जिनके अंदर संवेग भावना नहीं है, अनुकंपा नहीं है, श्रद्धा में मजबूती नहीं है, तो वो धर्म में टिक ही नहीं सकता है। वो जल्दी इधर उधर हो जाएगा, जल्दी भटक जाएगा। जो जहाँ ले जाएगा वो वहीं चला जाएगा। जो जिसकी तारीफ करेगा, अरे वहाँ चल, वहाँ के भगवान जी बहुत अच्छे हैं, तुरंत मनोकामना पूरी कर देते हैं, ऐसा चमत्कार है वहाँ, ऐसा भागेगा बेचारा, दौड़ के भागेगा। लेकिन जिसका दृढ़ श्रद्धान है, जो वीतरागता को जानता है, जो आत्मा को जानता है, जो वीतरागी प्रभु को जानता है, उसका श्रद्धान दृढ़ हो जाता है, पर उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं हिला सकती है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और अतिशय क्षेत्रों में बरई का, देखने के लिए नेत्र का, देखने के लिए नेत्र का, और स्कूल में बैत का, और हमारे जैन समाज के अतिशय क्षेत्र का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। कोल्हापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में कोल्हापुर। विनोद जी और काफ़ी लोग आए हैं। पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का, और आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, पूछने में हाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले भक्तांबर विधान का। बड़ा ही महत्व है। रामनगर दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में रामनगर दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। दौर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गलियाकोट, कोलन, कॉलोनी, कॉलोनी, गलियाकोट, गलियाकोट जरूर बोलना है। अच्छा, कॉलोनी, अच्छा। रुई में पौनी का, रिश्तों में नानी का, और गलियाकोट कॉलोनी का। बड़ा ही महत्व है। चौमू का, अच्छा। शरीर में मुंह का, बात करने में तू का, और आने वालों में चौमू का। सापला, गाने में गला का,
करने में भला का और आने वालों में सापला का। रोहतक, मकान की छत का, लिखने में खत का और आने वालों में रोहतक का। अच्छा, कोल्हापुर में टीवी में देखते थे आप। अच्छा ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है। कोबरी, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का और आने वालों में कोबरी का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, गाने में सुर का और आने वालों में जयसिंहपुर का। बड़ा ही महत्व है। पुनः पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना पीछे का। कोई नहीं जाएगा। जालना, बच्चों के लिए पालना का और बचपन में लालना का और आने वालों में जालना का। ये महत्व है। वृक्षों में बड़का बड़की जड़का, आने वालों में शाहगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। जय बोले परम पूज्य करनी आयर का गुरु मां स्वस्ति भूष। धर्म बंधुओं, आज जो है शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता जी के सानिध्य में, माता जी के आशीर्वाद से मेरे को इस क्षेत्र से जब से ये प्रतिमा निकली है तब से जुड़े रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने आज जिस भव्य रूप में ये मंदिर है, स्वस्ति धाम है, क्षेत्र है, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब तो ये कल्पना के बाहर है कि ये क्षेत्र का विकास कहाँ तक पहुँचेगा। अभी जैसे मेरे को जानकारी मिली जिनवानी मंदिर के बारे में, एक अलग ही चीज है, एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। और मैं माता जी के आशीर्वाद से अपनी ग्रैंड डॉटर भूवी जैन के नाम से एक जो है इसके अंदर की घोषणा करता हूं। आज हर्ष का एक विषय और भी है कि स्वस्ति भूषण माता जी, उनके ग्रस्त जीवन के भ्राता, उनका जन्म दिवस भी है। मैं भगवान से, 24 जिनेंद्र भगवान से, देव शास्त्र गुरु से उनके शुभ एवं सफल जीवन की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय बोले कारिका 105 श्री स्वस्ति भूषण मती माता जी की जय। जय बोलो हरिका संघ की जय। हमें हमारा पूरा गोरेगांव के पूरा ग्रुप आया है यहाँ दर्शनार्थ के लिए, और हमें बहुत दिनों से, बहुत सालों से यहाँ आने की इच्छा थी और आज हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। और अभी हम कुछ दिनों पूर्व बड़ा गांव सन्मति सागर जी आचार्य जी के दर्शन कर, वहाँ भी हम दर्शन के लिए गए थे और हमें यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है। और यह अतिशयकारी मनोहरकारी प्रतिमा जी हैं और इनके दर्शन के लिए हम सभी बहुत बहुत सभी को खुशी हुई है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली शनि अमावस्या 14 अक्टूबर को आप यहां पधारे। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अर्थमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में बड़े बाबा के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, वर्ष में 1 या 2 बार शनिवार और अमावस्या दोनों संयोग मिलते हैं। महान पुण्य का उदय आता है तब शनि अमावस्या के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली 14 अक्टूबर को जहाजपुर पधारे
भूगर्भ से प्रकटित बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए बड़े बाबा के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन एक कलश करवाएं, शांति धारा करवाएं। इसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से शांति धारा हुई है? बंधुओं, उस दिन बड़े बाबा का जो अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसका पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा सुबह 8:45 से। तो आप सभी, मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपए है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।